This is where we distinguish between timeless luxury and अगर आप कोई स्पेस को आप चाहते हैं कि हम उसको लग्जूरियस बनाएं या वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. My top 3 recommendations are, without any doubt, number one is the sofa. It's the heart of a living. Sofa is an investment of comfort, hospitality, and visual balance of your main gathering. My approach for furniture selection is always a blend of art and practicality. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ. तो फर्स्ट है फंक्शन, सेकंड है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, थर्ड चीज़ मैं जो आपको बोलूँगी. Namaste and welcome to the Art of Home. Today in this podcast we'll reveal the secrets of space designing in a beautiful way. So today we know more about this from the Cheena Puri, the founder of CP Interiors. So hello. Hello Janvi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Today we are excited to have you on the show. So let's discuss about furniture. अपन को कौन सा फर्नीचर लेना चाहिए, मॉडर्न, विंटेज और कस्टमाइज, या फिर जो अपना स्पेस है उसको अपन फर्नीचर से कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं. सबको यही डाउट होता है कि फर्नीचर कौन सा बेस्ट होगा, विच फर्नीचर ब्यूटीफाई आवर स्पेस एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. सो आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. प्लीज जानवी. So let's start with our first question. In the grand symphony of interior designer, why do you always begin with furniture? And what make it, in your view, the conductor of orchestra? That's a beautiful comparison, Janvi. Absolute spot on. Think of furniture as an architecture within your own architecture. लाइक जो फर्नीचर है वो किसी भी स्पेस का फ्लो डिसाइड करता है. फर्नीचर जोन क्रिएट करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्नीचर जो है वो हमारा जो रिदम है लाइफस्टाइल का उसको सपोर्ट करता है. तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि बिफोर इवन स्टार्ट द फर्स्ट ब्रश स्ट्रोक ऑफ आर्ट ऑन वॉल or warm glow of lamp or even the soft texture of the cushion, we have to establish the core. Okay. Core means furniture. Without well thoughtful plan of layout, plan of furniture, even a most beautiful decor will feel disconnected. मेरे हिसाब से furniture is a skeleton upon which beauty and comfort of your home built. Okay, so how do we choose furniture for our home? Depends. काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए. हम उसके हिसाब से फर्नीचर अपना डिसाइड करते हैं. क्या डिज़ाइन हमारी थीम चल रही है, चॉइस कैसी है हमारे क्लाइंट की, क्या लाइफस्टाइल है उनका, पर्पस क्या है. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो देख के हम फर्नीचर. और फर्नीचर इंटीरियर के अंदर एक अच्छा, मतलब विदाउट फर्नीचर इंटीरियर कांट बी कंप्लीट. हाँ, कोई भी स्पेस अगर ब्लैंक है, अगर फर्नीचर नहीं है, अभी हम इसी स्पेस को देख लेते हैं. आप इमेजिन करो इस स्पेस में अगर फर्नीचर नहीं है तो बिल्कुल ब्लैंक है ये स्पेस. Many of us dream of luxury homes, well appointed homes, but the sheer number of furniture option can be overwhelming. From your decades of experience crafting high-end spaces, and which furniture pieces fully warranted that initial investments? Okay, so this is where we distinguish between timeless luxury and fleeting trends. तो मेरे जो clients हैं जो कि टाइमलेस लग्जरी या फिर कुछ ऐसे पीसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं उनको हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐसे फर्नीचर पीसेस चूज़ करें जो कि आपकी लाइफस्टाइल को एंकर करते हैं और आपकी वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं. सो माय टॉप 3 recommendations आर, without any doubt, number one is the sofa.
Okay. Sofa is a masterpiece of living room, or we can say it's the heart of a living room. It creates a tone between the comfortable conversation and style. एक अच्छा अपहोस्ट्री लीजिए सोफे के लिए, एक अच्छा फ्रेम उसके लिए सिलेक्ट करिए और डिज़ाइन ऐसा चूज करिए जो आपकी पूरी स्पेस को कवर कर ले, एनहेंस कर दे, जो आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। चाहे वो चेस्टरफील्ड सोफा हो, चाहे वो सेक्शनल सोफा हो, कुछ मॉडर्न सोफा हो, कस्टम मेड सोफा हो, एनीथिंग जो उस स्पेस के लिए हो, वो फर्नीचर पीसेस आप चूज करिए। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो सोफ़ा है इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंफर्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड विजुअल बैलेंस ऑफ योर मेन गैदरिंग एरिया। द सेकेंड वन इज़ द बेड, सेंचुरी ऑफ सेरेनिटी. We spend a significant portion of our life in bed, don't we? Yes, of course. तो जो एक लग्जूरियस, कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव जो बेड है इज नॉट जस्ट अ परचेज, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ, योर मूड एंड योर एनर्जी. थिंक बियॉन्ड द मैट्रेस. सिर्फ मैट्रेस की बात नहीं करें, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका हेडबोर्ड हो, एक वेल फ्रेम्ड आपका बेड का स्ट्रक्चर हो और एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हो जो पूरे आपके प्राइवेट स्पेस को एलिवेट करे, तो आपको कितना अच्छा लगता है. तो बेड भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द डाइनिंग. डाइनिंग इज अ हब ऑफ कनेक्शंस. देखिए हम लोग इतना बिजी रहते हैं आजकल, हमारे पास टाइम नहीं है, बट एक चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, फैमिली कुछ एक पोर्शन साथ में बैठ के हम लोग लेते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारे बड़े अच्छे कनेक्शन बनते हैं. जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को अपना पूरा दिन का सब कुछ बताते हैं, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को बता रहे हैं, या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना पूरा दिन का अपने बच्चों को बता रहे हैं. तो वो एक कनेक्शन जो होता है ना, वो मेरे हिसाब से डाइनिंग टेबल पे बड़ा अच्छा सा बिल्डअप होता है. तो डाइनिंग स्पेस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. डाइनिंग आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि या आप इटालियन मार्बल टॉप ले लें या फिर अच्छा सा कुछ वुडन ले लें. तो उस पर हमें, मुझे लगता है, स्पेंड करना चाहिए डाइनिंग पे. उसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई सी भी हमने डाइनिंग टेबल ले ली और वो कर. ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है. What are the some common furniture missteps you observed, and what are those pieces people often rush to buy and later regret about that? So what do you think about what should buy and what should not? So many pitfalls, जानवी. जैसे कि सबसे पहले मैं देखती हूँ जो ओवरसाइज टीवी यूनिट. Okay. ये स्पेशली अगर हम देखेंगे तो बहुत जो लार्ज होम्स हैं उसमें हमें देखने को मिलती है आजकल. तो क्या करते हैं, उस स्पेस में बहुत ओवर, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ी है, ओवर साइज टीवी यूनिट कर देता है, बहुत बल्कि. तो वो क्या करता है, पूरा स्पेस को डोमिनेट कर लेता है वो टीवी यूनिट, जिसकी जरूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ इतना बल्कि या इतना ओवर साइज टीवी यूनिट करने के लिए हम छोटा सा एक कुछ कंसोल, मीडिया कंसोल टाइप से क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, और उसको बहुत बल्कि ना करके बहुत सिंपल डिज़ाइन कर सकते हैं. इवन दो द फंक्शन उसका भी वही था और अभी हम जो क्रिएट करेंगे उसका भी फंक्शन सेम होगा, बट वो उस स्पेस को ओवरपावर नहीं करेगा. तो इस तरीके का हमारे को टीवी यूनिट हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो हमेशा मुझे अब आजकल दिखता है मोस्टली. But mostly people heavy और बल्कि टीवी यूनिट ही बनाते हैं. एग्जैक्टली. तो वो चीज़ वही मैं बता रही हूँ कि वो हमेशा हर घर में देखने को मिलेगी आपको, जबकि उसका पर्पस इतना नहीं हो रहा है, वो इतना फंक्शनल नहीं है. वो सेम फंक्शन में बता रही हूँ ना, हम उसको बहुत सिंपल और स्लीक उसमें बना के भी हम वो सेम फंक्शन कर सकते हैं, बट लोग बाग बनाते हैं. तो हमें ध्यान देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू यू वो नहीं करना चाहिए. हाँ, मतलब देखिए स्पेस में क्या होता है कि कोई भी स्पेस है तो हमें ये नहीं करना है कि हमने सिर्फ एक एलिमेंट को ओवर पार कर दिया उस स्पेस को और बाकी सब हमने सेटल डाउन कर दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करें तभी हम डिज़ाइनर्स हर चीज़ को देख के चलते हैं कि कैसे हम हर चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं स्पेस के अकॉर्डिंग. सेकंड जो आता है, बहुत क्लासिक मिस्टेक मैं देखती हूँ कि मैचिंग फर्नीचर. आपने भी देखा होगा बहुत जगह पे. मैचिंग फर्नीचर मीन्स क्या होता है कि आपने देखा कि सेम कलर का सोफा, लव सीट, आर्म चेयर, एंड टेबल, देन कॉफी टेबल. Yes.
तो वो क्या होता है कि पूरे एक स्पेस को मतलब मोनोटोनस कह लो, या पूरा स्पेस थोड़ा सा मतलब एलिवेट नहीं हो पाता सेम फर्नीचर में। तो जो कि अगर आप कोई स्पेस को आप चाहते हैं कि हम उसको लग्जूरियस बनाएं, या वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हम बस शोरूम में गए और हमें कोई अच्छी डील मिल रही है, पैकेज डील, तो हमने वो ली और हम आए और हमने वो रूम में लगा दी। नहीं, वो स्पेस के अकॉर्डिंग हमें एक एक चीज को क्रिएट करना पड़ता है। जब कोई भी विजिट करता है, तो जैसे मैंने भी कभी विजिट किया होगा, तो सेम कलर का फर्नीचर ही हमें जब बाय करना होता है तो हमें सेम कलर का फर्नीचर ही दिखता है और वी जस्ट थॉट कि ये ही बेस्ट लगेगा। हाँ, तो इसीलिए तो हम डिजाइनर्स हैं ना। हमारा यही काम है कि देखिए जो डिजाइनिंग है ना, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फ्लो होना चाहिए, फर्नीचर का फ्लो कैसा, हमारा आई का भी फ्लो होना चाहिए और हमारा मूवमेंट भी होना चाहिए। तो फर्नीचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम एक रूम में गए, आप इमेजिन करो एक रूम है जिसमें सब कुछ ब्लू 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 है, तो आपको रूम में क्या दिखेगा? वो ब्लू कलर से, क्योंकि हमने उसको डोमिनेट कर दिया, उस कलर को। हमें उस कलर को, हमें सिर्फ फर्नीचर को डोमिनेट नहीं करना ना, हमने पूरा डेकोर भी तो किया है। हमने वॉल पे भी कुछ आर्ट पीस लगाया होगा, हमने हो सकता है कि उस रूम में बहुत अच्छा सा कोई फैन लगाया होगा, बट हमने ओवर पावर किसको कर दिया? सिर्फ सेम कलर के फर्नीचर लेके, चाहे वो हमारे उस स्पेस के लिए फंक्शनल है या नहीं है, बट वो मिल रहा था क्योंकि बहुत अच्छी डील मिल रही थी और हम वो सारा लेके आए। और फिर वो स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम करता है। एग्जैक्टली हमने देखा ही नहीं ना कि स्पेस की क्या डिमांड है, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं करवाया और अपने हाथ से बाय कर लिया। और फिर और थर्ड जो है, अगर देखते हैं हम, तो इम्पल्स बाय कैसे? जैसे अभी आपने बोला हम कहीं गए और हमने देखा और हम लोग पिक करके लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स भी ऐसा करते हैं कि एक बहुत सुंदर सी उनको चेयर दिखती है, उनको नहीं पता ही उनके घर में कहाँ फिट होएगी, स्पेस है या नहीं है, वो जाके उसको ले आते हैं। बट यूजुअली सब यही करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, अपन को दिख रहा है तो वी जस्ट बाय दैट। हाँ, तो नहीं, ठीक है, अगर आपका पर्पस उससे सॉल्व हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप बाय करिए उसको, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने वो पीस हम बाय करके ले आए और हमारे घर में वो फिर कुछ टाइम बाद वो साइड में रखा हुआ है, कोई यूज नहीं हो रहा है उसका, तो ऐसे चीजें मतलब वेस्ट ही हो रहा है हमारा मनी, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आपने कभी इम्पल्सिव बाइंग करी है? नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि मैं तो डिजाइनर हूँ तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट तो करती हैं डेफिनेटली, मैं भी मार्केट में जाती हूँ बहुत सारी, इवन हाँ ये आप बोल सकते हो कि मैं अपने कपड़ों में चीजें कर लेती हूँ और बाद में अच्छा लगता है कि हाँ ले लिया, बहुत सुंदर सा कलर है या बहुत सुंदर सा डिजाइन है, और बाद में देखते हैं कि वो नहीं अच्छा लग रहा और वो फिर वार्डरोब में फिर पड़ा तो ये हो जाता है। सो व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल रूल्स when it comes to acquiring new furniture for your client's home? My approach for furniture selection is always a blend of art and practicality. And the golden rule is measure twice and curate once. तो हमेशा स्पेस को मेजर करिए एंड देन उसके बाद कोई भी आप पीस बना रहे हैं उसको स्टार्ट करिए क्रिएट करना। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो फर्स्ट है फंक्शन मीन्स कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि आप जो पीस ले रहे हैं फर्नीचर का, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है कि वो कंफर्ट के लिए ले रहे हैं, डिस्प्ले के लिए ले रहे हैं, स्टोरेज के लिए ले रहे हैं। तो जब आपका एक बार पर्पस फाइनल हो जाता है कि हम इस पर्पस के लिए ले रहे हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं फॉर्म कैसे, ब्यूटीफुली एंड इंटेंशनली उसको हम क्रिएट करते हैं। तो एक बेसिक जो रूल और है कि देयर इज नो फिलर इन लग्जरी स्पेसेस। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बना लिया और उसको हमने फिर फिल कर दिया। अगर आपको स्पेस चाहिए लग्जूरियस, देन फर्नीचर शुड बी प्रॉपरली क्रिएटेड। तो ये मेन है। सेकंड है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी अपने क्लाइंट्स को, कहती भी हूँ कि क्वालिटी फर्स्ट। आप अगर एक सिंगल पीस भी ले रहे हैं तो क्वालिटी पीस लीजिए, क्वांटिटी पे मत चाहिए कि ये हमें सस्ता मिल रहा है तो हम उठा के ले आए हैं, नहीं। उसकी फिनिशिंग हमें देखना, उसकी इनर क्वालिटी, जैसे अगर हम एक सोफा ही लेते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा बना हुआ है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम घर बना रहे हैं तो जो हमारी फाउंडेशन है वही अगर हमारी मजबूत नहीं है तो हमारे घर जो ऊपर बना हुआ है उसका कोई फायदा नहीं। तो सेम वे फर्नीचर में भी होता है, तो उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो हमेशा क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्वालिटी को जरूर हमें देखना चाहिए। बट नॉर्मली जैसे मेरे को फर्नीचर का इतना कुछ नॉलेज नहीं है,
मैं नॉर्मली बाय करने जाऊंगी तो मुझे कैसे डिटेलिंग उसकी पता लगेगी कि मुझे किस अकॉर्डिंग का कहाँ से फर्नीचर लेना चाहिए, कैसा फर्नीचर लेना चाहिए? देखिए, फर्नीचर लेना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से, सो मैनी शोरूम्स हैं, जयपुर में भी हैं, दिल्ली वगैरह, जहाँ से भी आप ले रहे हैं। बट आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो जो है जो अच्छे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वो अगर आप उनको बोलते हैं कि हमें देखना है कि आपने इंटरनली क्या यूज किया है, तो डेफिनेटली उनके पास या तो कुछ वीडियो होगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके भी आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ही बताती हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है फर्नीचर की। तो हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आपने फर्नीचर, एक सोफा मुझे ऑर्डर किया, एनी टाइम यू कैन कम, कभी भी आप आइए, बिना बताइए आइए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आइए, देखिए जो हमने आपको बोला है कि वही हम प्रोडक्ट इंटरनली यूज कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा रेडी हो जाता है सोफा, तो आपको नहीं पता आपने अंदर कौन सा फॉर्म लगाया है, कौन सा स्प्रिंग लगाया है, कौन सा वुड यूज किया है। आपको ऊपर से सुंदर दिख रहा है और आपने ले लिया। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे फर्नीचर में, अच्छी जगह से आप मैन्युफैक्चरिंग करें। That's why you have a great knowledge of furniture. Yeah, definitely. So where is your store? सीतापुरा में है, स्टोर नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। Okay. सीतापुर में। एंड थर्ड चीज मैं जो आपको बोलूंगी, कंफर्ट। कंफर्ट बहुत मैटर करता है। कोई भी अगर आप चीज ले रहे हैं, इवन आप बेड ले रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर हम एक काउच ले रहे हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्ट देखना चाहिए। आप जाइए, बैठ के देखिए उस पे, या फिर अगर आप कुछ नया कस्टम मेड कर रहे हैं, तो उनके पास जो ऑलरेडी पीसेस हैं, आप उस पे बैठ के देख सकते हैं कि कैसा वो कंफर्ट दे रहे हैं, क्या क्वालिटी वो दे रहे हैं, सीट की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, सोफे की हाइट कितनी होनी चाहिए, सब चीजें आप बैठोगे आपको पता चल जाएगा। तो वो सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ चीज है जो, अगर आप देखिए, वही जो मैंने आपको पहले बताया, हार्मोनस मतलब कलर पैलेट होना चाहिए, सिंगल कलर नहीं होना चाहिए। तो टेक्सचर से प्ले करना चाहिए और डिफरेंट मटेरियल्स यूज करने चाहिए। तो कलर थ्योरी मेक्स अ ग्रेट सेंस इन इंटीरियर। डेफिनेटली इज मैंडेटरी। या मैंडेटरी, ऑलवेज मैंडेटरी। तो ये सब चीजें हैं जो अगर हम फर्नीचर लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छा पीस बाय कर सकते हैं। ओके। A very common question. Everyone wants to know about which furniture they should choose, custom or ready-made furniture. So this question everyone asks for me, that what should they choose? That's a good question, Janvi. Actually डिपेंड करता है ये सारा जो है चीज़ है बैलेंस पे। देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पहले हम बात करते हैं कस्टम मेड। तो जो कस्टम मेड फर्नीचर होता है, अगर आपको कोई एक ऐसा पीस चाहिए जो कि आपको, जिसका स्केल, प्रपोर्शन और कुछ फंक्शन स्पेसिफिक है, तो डेफिनेटली आपको कस्टम मेड फर्नीचर पे जाना चाहिए। कस्टम मेड फर्नीचर में क्या होता है, बहुत पर्सनलाइजेशन हो जाता है, मतलब पर्सनल आप उसको क्रिएट कर सकते हो कस्टम मेड को। कौन सा आपको फैब्रिक चूज कर सकते हो, कौन सा आपको वुड लेना है, कौन सा फिनिश लेना है, दो पीसेस को कंबाइन करके भी बना सकते हो। तो ये सारा जो फायदा होता है वो सारा हमारा कस्टम मेड में होता है। पर डेफिनेटली कस्टम मेड जो फर्नीचर होता है वो थोड़ा हाई रेंज का होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग बात करते हैं रेडीमेड फर्नीचर, तो रेडीमेड फर्नीचर भी जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा है। आप किसी अच्छी क्वालिटी शोरूम से अगर वो पिक करते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपका कुछ स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि हमें पर्टिकुलर इतना ही चाहिए, साइज नहीं है प्रॉपर, अगर आपको कोई चीज मिल रही है मार्केट में तो आप ले सकते हैं। और वो बजट फ्रेंडली भी होता है डेफिनेटली। सेकंड थिंग कि डोर्स हो गए, सोफा, बैट्स, तो उसके अंदर अपन को सेम फर्नीचर रखना चाहिए, या फिर मतलब जो मटेरियल है वुड का वो अपन को सेम रखना चाहिए, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है? डिपेंड करता है बजट पे। बजट पे देखिए, जैसे सॉलिड वुड का है, अगर हम डोर्स ले रहे हैं सॉलिड वुड में या बेड ले रहे हैं, डेफिनेटली वो रेट ज्यादा होंगे उसके। और अगर हम उसको प्लाईबोर्ड में बना रहे हैं तो कॉस्टिंग उसकी काफी कम हो जाती है। व्हिच वन इज बेटर? सॉलिड वुड डेफिनेटली, क्योंकि सॉलिड वुड जो है, मतलब देखिए, वुड आपने ले ली तो लाइफ टाइम के लिए है आपके लिए, और वो उस पे हम लोग कार्विंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, फिनिशेस बहुत डिफरेंट दे सकते हैं। जबकि अगर प्लाईवुड पे देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। ओके। और जो अपनी
डोर्स की माइका है और सोफा में जो अपन लगा रहे हैं बेड्स की, वो सारी सेम होनी चाहिए या फिर वी कैन चूज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट माइका? नहीं, कॉम्बिनेशन हमें चूज करना चाहिए डेफिनेटली। डोर्स और बेड तो सेम नहीं होना चाहिए, डोर्स डिफरेंट होना चाहिए और बेड का जो भी हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक स्मॉल रूम है तो उसके अंदर क्या क्या सेम होना चाहिए फर्नीचर के अंदर और क्या अलग होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सेम देखिए, अगर कोई रूम स्मॉल है तो डेफिनेटली डार्क कलर्स हम यूज नहीं कर सकते उसमें। तो वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लाइट, एक कुछ पर्टिकुलर कलर लेके उसके लाइट और डार्क शेड से हम प्ले कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हमने ब्लू ले लिया तो ब्लू का बिल्कुल लाइटेस्ट शेड पे लिया है, या उसका थोड़ा सा डार्क ले लिया, तो बेड हमने थोड़ा सा डार्क ले लिया, वॉल्स हमने थोड़ी सी लाइट ले ली, तो ऐसे करके हम प्ले कर सकते हैं उसको। ओके। सिंगल कलर से। और वही अगर रूम बड़ा है तो फिर उसके अंदर अपने वो चेंज हो जाएंगे, उसमें सेम कलर कर सकते हैं। जैसे मेरा चॉइस है कि मेरे को सेम कलर ही चाहिए। डेफिनेटली आप कर सकते हो, मैंने बताया ना, आप सेम कलर, जैसे सपोज करिए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक है तो हम ब्लू से प्ले कर सकते हैं ना, लाइट ब्लू भी ले सकते हैं, हम डार्क ब्लू भी ले सकते हैं, मीडियम ब्लू भी ले सकते हैं। ब्लू के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम उस पे अच्छा ब्लू विद टेक्सचर ले सकते हैं। जैसे बेड हमने ले लिया प्लेन ब्लू, और हमने क्या किया, कुशंस उसमें कुछ टेक्सचर वाले रख दिए विद सेम ब्लू कलर, या उसमें थोड़ा सा हमने कुछ व्हाइट ऐड कर दिया, कुछ ऐड कर लिया, तो वो एक डेप्थ क्रिएट हो गई उस रूम की। तो इस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली इन माय रूम मैंने जो मेरा एक वॉल पे डार्क पेंट था, तो वो वॉल का और जो मेरा बेड का जो बैकड्रॉप है, बैक सपोर्ट है, वो सेम कलर का चूज करा था मैंने, हेडबोर्ड। अच्छा। हाँ। तो वो अपन सेम कर सकते हैं या फिर? देखिए डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपने फिर क्या किया इस केस में, अपने रूम का जो एक वॉल ऑलरेडी वो डार्क थी, फिर आपने हेडबोर्ड भी डार्क ले लिया, तो वो मेरे को नहीं लग रहा वो फर्नीचर मिक्स एंड मैच हो गया उससे, वॉल से और आपका बेड। नहीं, पर बेड दूसरी साइड है ना, जो वॉल लाइट है उस साइड। अच्छा, उस साइड आपने, हाँ तो आप ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल मिक्स मैच कर सकते हैं कलर का। ओके। तो डू यू यूज विंटेज फर्नीचर, मतलब आप यूज करते हो पूरा विंटेज फर्नीचर? हाँ डेफिनेटली यूज करते हैं विंटेज। पसंद है विंटेज? हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। एक्चुअली विंटेज फर्नीचर की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर विंटेज फर्नीचर के साथ एक क्लाइंट की स्टोरी होती है। तो वो सुनने में बड़ा मजा आता है, और जब उस स्टोरी के साथ हम विंटेज फर्नीचर को यूज करते हैं अपने डिजाइन में, बड़ा अच्छा लगता है विंटेज फर्नीचर के अंदर आप क्या क्या क्वालिटीज देखते हो कि ये चीज तो इसमें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? विंटेज फर्नीचर में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखिए, अगर क्लाइंट के पास है तब तो उसको पता है उसकी क्या क्वालिटी है क्या नहीं। कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे विंटेज फर्नीचर चाहिए, तो हम उसको आउटसोर्स करते हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि वो जो वुड है वो डैमेज तो नहीं है, जो वुड की क्वालिटी क्या है, और उसमें जो मतलब उन्होंने मटेरियल यूज किया है वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है फेक बहुत कुछ मिल जाता है मार्केट में, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है कि जो पुराने जमाने के जो ब्रास के वो जो आते थे हैंडल्स वगैरह, तो वो होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी ने क्या किया, वो विंटेज तो ले लिया, कैबिनेट ले लिया सपोज करो, और उस पे हैंडल्स वगैरह चेंज कर दिए, तो वो विंटेज नहीं रहा। तो ये सब चीजें हमें देख के उस पीस को पिक करना पड़ता है। पर अपन उसमें थोड़ा चेंजेस तो कर ही सकते हैं ना? नहीं, हम लोग भी डेफिनेटली चेंज करते हैं, उसकी पॉलिश फिनिश वगैरह थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं हम लोग भी, उसका लुक पूरा चेंज। हाँ, लेकिन जो उसका मेन जो है ना मटेरियल, वो नहीं हम चेंज करते। ओके। वो तो वही रहेगा। तो आपने आपके घर में कुछ यूज करा है विंटेज? हाँ, विंटेज काफी चीजें हैं यूज करते हैं, जैसे कुछ कैबिनेट्स वगैरह हैं हमारे पास, साइड टेबल्स हैं, वो सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। मेनली साइड टेबल्स और एज अ शो पीस के अंदर ही ज्यादा काम? नहीं, साइड टेबल्स होती हैं, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स होते हैं, देन वार्डरोब्स होते हैं। एक बार मैं आपको एक इंसिडेंस भी बताती हूँ इससे रिलेटेड। एक बार हम लोग विंटेज फर्नीचर सोर्स करने गए थे, तो उन्होंने बताया उनके पास एक पुरानी, कोई बहुत पुरानी एक वार्डरोब आई थी, तो किसी ने दे दी उनको, सेल आउट कर दी उसकी। तो जब वो उसको कर रहे थे रिफर्बिश करने के लिए, उन्होंने खोला तो उसमें कुछ एक हिडन स्टोरेज था। जब उन्होंने उस हिडन स्टोरेज को खोला तो उसमें एक बहुत ही पुरानी उनको पेंटिंग मिली। ओके। बहुत ही मतलब एंटीक पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उन्होंने मुझे दिखाई भी कि पेंटिंग है, उसको फ्रेम करके उन्होंने वहाँ पर रखी है। तो ये सब चीज़ें भी विंटेज में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। वो कहते हैं कई बार हमारे को ना किसी की वो मिल जाता है, गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाती है अलमारियों में रखी हुई, ड्रॉर्स में छुपाई हुई, तो ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। कैन वी कंबाइन विंटेज एंड लग्जरी टुगेदर? डेफिनेटली कर सकते हैं, और हम लोग करते भी हैं। मतलब मॉडर्न और लग्जरी। हाँ, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमारे क्लाइंट के पास एक बहुत पुरानी चारपाई थी,
तो हम लोगों ने बोला अब उनका पूरा डिजाइन जो विला है पूरा मॉडर्न है, तब हम उसमें कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें उस चटाई को, सॉरी चारपाई को। तो हमने क्या किया उसमें जो उसका आउटर वुड थी उसको री पॉलिश किया हमने, मतलब उसके जो ग्रेन्स वगैरह थे, जो उसका आउटर लेयर थी उसको हमने डैमेज नहीं करा, उसको थोड़ा सा फिनिशिंग दी। प्लस उसके लिए हम लोगों ने ना जयपुर के हैंड ब्लॉक प्रिंट के जो कुशन्स होते हैं वो उस पे लगा के रख दिए। साथ में एक छोटी सी ऐसे लाइब्रेरी सी बना दी और उसको विंडो सीट के पास में रख दिया। तो अब वो क्या है, उनका फेवरेट कॉर्नर हो गया है। तो जिसको भी उनको रीडिंग का बड़ा शौक है, तो जब भी उनको होता है कि रीड करना है तो वहां से नेचुरल लाइट आ रही है विंडो से, वो वहां बैठ जाते हैं और आराम से रीडिंग करते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं आपके डिजाइन एनहेंस कर देती है। तो कैन यू टेल मी लास्ट फ्यू टिप्स जो बेसिक कोई भी अगर बाय करने जाए फर्नीचर तो उन्हें ये चीज़ तो ध्यान में रखनी चाहिए कि ये टिप्स होनी चाहिए। देखिए टिप्स नंबर 1 कि अपने स्पेस को देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेजर करिए कि किस साइज का फर्नीचर वहाँ पे आ सकता है। रैंडम बाय मत करिए किसी भी चीज़ को देख के कि जो अच्छा लग रहा है। और अगर पॉसिबल है और बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली कस्टम मेड पीसेस बनवाने चाहिए अपनी जगह के हिसाब से, और क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ओके, to conclude our insightful discussion today, can you please complete this line? The best furniture is? The best furniture is the furniture that is not functional but deeply resonant. Okay. Transfer your house into home. Reflect your essence, your story, and your aspiration. So thank you so much for your invaluable insights today. Thank you, Janvi. Thank you so much for listening. Visit our website CP Interiors and Design for consultancy, or you can DM us on Instagram. And if you have your own story, you can comment below. Thank you.